हेलो एवरीवन। चलो आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 9th का अध्याय नंबर 2 हमारा बहुपद। पहले हमने प्रश्नावली 2.1 की थी बहुपद की और 2.2 की थी और उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम 2.3 के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय। ये सबसे मेन टॉपिक है इस प्रश्नावली का। इसको समझने पहले में विभाजन विधि का पता होना चाहिए। विभाजन विधि हमारी क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलो इसको हम समझते हैं। इसका हम लिखते हैं जिस पर ये, फिर अंदर क्या लिखते हैं हम? भाज्य, फिर इधर भाजक और इधर भागफल। जो नीचे शेष बचता, नीचे बचता है उसको शेषफल। शेषफल ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जिस प्रकार 6 का गुणनखंड गुणनखंड 2 है या नहीं, है या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से, जिस प्रकार अंदर क्या लिखते हैं? भाज्य 6 और भाजक 2, भाजक 2। चलो इसको हम करते हैं जिस प्रकार 2 के पाड़े में 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू यहाँ पे 3 लिखें, 2 इंटू 3 6। अब शेष क्या बचा? 0। तो ये हमारा क्या है? गुणनखंड है। समझ गए? चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 होगा, होगा। समझ गए? बस, तो ये गुणनखंड है। समझ गए? अगर ये गुणनखंड नहीं हो, चलो इसको हम समझते हैं जिस प्रकार यहाँ पे ले लेता हूं मैं। इस प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे मैं 6 है 7 ले लेता हूं। 7 का गुणनखंड 2 है या नहीं, ये पता करना हो। जिस प्रकार 7 का गुणनखंड 2 है या नहीं। समझ गए? चलो ये चेक करना, तो हम किस प्रकार चेक करेंगे? वही तरीका। यहाँ पे भाज्य के लिखेंगे 7, फिर भाजक 2, फिर 2 के पाड़े में 7 तो आता नहीं है, 2 इंटू 3 6, फिर 7 माइनस 6 1, शेषफल क्या बचा? 1। तो हमारा क्या नहीं है? गुणनखंड नहीं है। बस समझ गए? चलो इसको हम अलग और तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार इसको मैं रेज कर रहा हूं, समझ तो गए ना? भाज्य भागफल, जो शेष बचता है उसको शेषफल। फिर हमने एग्जांपल किए थे जिस पर 6 का गुणनखंड 2 है या नहीं, ये चेक करना। तो हम किस प्रकार चेक करेंगे? भाज्य क्या लिखेंगे? 2 भाज्य 6 और भागफल, फिर हम भागफल हमें 3, फिर 2 इंटू 3 6, फिर शेषफल क्या बचा? 0। तो हमारा गुणनखंड है। और इसमें 7 का गुणनखंड 2 है या नहीं, 2 है या नहीं, ये चेक करना हो तो 7, फिर 2 के पाड़े में 7 तो आता नहीं, उससे कम 7 से कम 2 इंटू 3 6, फिर शेषफल क्या क्या बचा? 1। तो हमारा गुणनखंड नहीं है। तो हम वहां पे लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। समझ गए? चलो मैं वहां पे लिख देता हूं, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं, वो गुण ऐसे है, गुणनखंड नहीं है। समझ गए? बस चलो नेक्स्ट, जिस प्रकार आगे हम इसको मैं रेज कर रहा हूं, समझ तो गए ना? कर दूं? प्रश्नावली किस प्रकार पूछे गए हैं उस प्रकार चलो थोड़ा समझ के देखते हैं। जिस प्रकार हमें px बराबर कोई बहुपद दिया होगा 4x की स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर प्लस 1, और सेकंड बहुपद gx बराबर x प्लस 1। सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे ये बहुपद शून्य के बराबर है या नहीं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, gx को x प्लस 1 बराबर 0, फिर x का मान निकालेंगे, x बराबर प्लस का 1 इधर जाने पर माइनस का 1, x का मान इसमें रखेंगे, ये x में यहां पे रखने पर x का मान यहां पे रखने पर 4 माइनस 1 की स्क्वायर, फिर आगे माइनस, फिर माइनस 1, फिर आगे प्लस 1। समझ गए?
चलो इसको करते हैं। 4 -1 इंटू -1 प्लस का 1, समझ गए? माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, तुम यहां पे लिखेंगे प्लस का 1, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 आगे प्लस का 1, 4 इंटू 1 4, आगे प्लस 1 और प्लस 1, 4 + 1 5 + 1 6, ये हमारा 6 मतलब 0 प्राप्त नहीं हो रहा, शून्य, तो ये गुणनखंड नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, नहीं है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। समझ गए? बस समझ तो गए ना? चलो इसको वापस समझते हैं। जिस प्रकार px बराबर 4x² - x + 1, और हमें दूसरा बहुपद क्या दिया है, gx बराबर x + 1। हमें इसे पता करना है कि ये बहुपद शून्य है या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। x + 1 बराबर 0, x बराबर +1 को इधर ले जाने पर -1, फिर ये -1 इसमें रखेंगे, इसमें रखने पर 4 -1 की स्क्वायर, फिर -1, x का मान -1, फिर +1, फिर ये -1 की स्क्वायर प्लस का 1, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आगे प्लस का 1, फिर 4 और 2, 4 + 2 6, तो यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। समझ गए? चलो हम नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं कि हमारी प्रश्नावली किस प्रकार के क्वेश्चन है, चलो उसको करते हैं। चलो अब गुणनखंड के बारे में समझते हैं। जिस प्रकार हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा बहुपद, उसमें हमें गुणनखंड याद करना है। जो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले y² से पहले जो भी संख्या होती है, उस संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं। चलो अब गुणनखंड के बारे में समझते हैं। जिस प्रकार हमें कोई बहुपद दिया होगा, उसमें हमें गुणनखंड याद करना है, तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले रफली y² से पहले, यहाँ पे y की जगह कुछ भी हो सकता है, x y z, यहाँ पे भी कुछ भी। y² से पहले जो भी संख्या होती है, उस संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं। y² से पहले कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 1। इस 1 को लास्ट वाली संख्या क्या है, 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 × 6 = 6। समझ गए? अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार y², फिर माइनस, फिर इस 5 को प्लस या माइनस करने पर तो 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 6। समझ गए? प्लस या माइनस करने पर तो 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट की जगह छोड़ रहा हूं कि प्लस या माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। आगे y, समझ गए? फिर प्लस ये संख्या 6। चलो हम ये संख्या याद करते हैं। हमें ये संख्या याद करनी है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब मैंने पहले गुणनखंड निकालने की अच्छे से वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लेना। जिस प्रकार 5 लिख लिया, फिर हमें चलो वो संख्या याद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अलग अलग, फिर 6 से पहले क्या है, पॉजिटिव, 6 से पहले पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव है तो संख्या कम की ओर ले जानी है, 5 से कम की ओर, 5 4 3 2 1, समझ गए? प्लस है तो संख्या कम की ओर, 4 3 2 1, समझ गए? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहना है, और यहाँ पे उल्टी संख्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। चलो वो संख्या याद करते हैं। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो संख्या में ऐड करनी है, ये समझ जाते हैं। 6 से पहले क्या है, पॉजिटिव, तो संख्या ऐड करनी है। 4 + 1 5, 5 आ रहा है, फिर 4 × 1 4, तो ये मान नहीं है हमारा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6। चलो इसमें 3 3 3 + 2 5, और 3 × 2 3 × 2 6 6, प्लस या माइनस करने पर 5 आ रहा है, और
मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो हमारा ये मान है। समझ गए? चलो अब ये मान इसमें रखते हैं ब्रैकेट में, 3 प्लस 2 5 और 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, दोनों मान आ रहे हैं। चलो y को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, y की स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y फिर प्लस 6, फिर चलो हम ब्रैकेट को खोलते हैं, y की स्क्वायर फिर माइनस 3y फिर आगे माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2y फिर माइनस 6। समझ गए? फिर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की दो संख्याओं में कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन लेने पर इसमें क्या बचा, y फिर आगे 3। समझ गए? चलो इसको समझाते हैं, y इंटू y की स्क्वायर फिर y माइनस 3y। समझ गए? फिर आगे क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा, y फिर यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो अंदर दोनों ब्रैकेट सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर आगे 2 तो कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचा 3 माइनस क्यों लिया, चलो हम समझाते हैं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 को अंदर ले जाने पर -2 इंटू वाई -2y सेम -2 इंटू -2 इंटू -3 प्लस का 6। समझ गए? प्लस का 6। चलो इन कॉमनली वो संख्या एक साइड करते हैं और जो ब्रैकेट वाली है संख्या वो एक साइड करते हैं, y -2 और y -3। बस ये हमारा मान है, ये हमारा आंसर है। बस इतना ही पूछा गया है, बस समझ गए? चलो इसको वापस समझाता हूं, जिस प्रकार y की स्क्वायर -5y प्लस 6, फिर हमें फर्स्ट संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करानी है, 1 इंटू 6 6। फिर हमें 5 की वो संख्या देखनी है कि मल्टी प्लस या माइनस करने पर तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 फिर 6 से पहले क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव संख्या हो तो 5 से कम की संख्या ले जानी है, 5 से कम की ओर, 4 3 2 1। समझ गए? फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहेगी संख्या। फिर हमने 4 में ट्राई किया, नहीं आया, फिर 3 में ट्राई करने पर 3 + 2 5 और 3 × 2 6, ये मान आ रहा था हमारा, तो हमने ये मान यहाँ पे लिख दिया 3 + 2। फिर y को अंदर ले जाने पर 3y + 2y, फिर ब्रैकेट खोलने पर y की स्क्वायर -3y प्लस -2y + 6। समझ गए? फिर स्टार्टिंग की दो संख्याओं में हमने कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, y कॉमन है, फिर अंदर क्या बचा y -3, फिर आगे -2 कॉमन लेने पर अंदर ये दोनों ब्रैकेट सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा तो समझेंगे। फिर -2 कॉमन लेने पर यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा y, फिर -3 समझ गए? चलो इसको मैं थोड़ा बता देता हूं, -2 इंटू वाई -2y समझ गए, फिर -2 इंटू -3 प्लस का 6। समझ गए? बस चलो कॉमनली वो संख्या एक साइड करते हैं ब्रैकेट में, और जो संख्या ब्रैकेट में थी उसको एक साइड, कॉमनली y -2 एक साइड, फिर y -3 ये एक साइड। बस समझ गए? इस प्रकार हमें प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन पूछ गए। चलो और क्वेश्चन करके देखते हैं किस प्रकार पूछे गए हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम समझते हैं इस प्रकार के गुणनखंड को कैसे निकालें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार y की क्यूब -2 y की स्क्वायर -y + 2। आपको याद रखना है, बहुपद में चर की घात जितनी ज्यादा होती है उतने ही गुणनखंड होंगे। इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, तो गुणनखंड कितने होंगे 3। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के गुणनखंड को कैसे हल करना हो तो किस प्रकार के हम विभाजन विधि से हल करेंगे। उससे पहले हम x, यहाँ पे क्या है y, तो हम x नहीं y + 1 समझ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, फिर y बराबर -+1 इधर जाने पर -1। पहले हम इस बहुपद में y का मान क्या रखेंगे -1। अगर बहुपद का मान 0 आया तो हम आगे विभाजन विधि से हल करेंगे। समझ गए? अगर 0 नहीं आया फिर हम y -1 बराबर 0, फिर y बराबर +1 ये रख के चेक करेंगे +1। अगर 0 आया तो हम आगे विभाजन विधि से हल करेंगे। समझ गए? चलो हम स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार पहले हम -1 रखेंगे, -1 की स्क्वायर क्यूब, फिर -2, फिर आगे
-1 की स्क्वायर फिर -y+2। समझ गए? यहाँ पे y का मान रखा है मैंने -1, पहले -1 रख के चेक करते हैं। चलो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस -1। समझ गए? -1। अब -1 की क्यूब क्या होती है? -1। फिर आगे -2, -1 की स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का 1, फिर माइनस यहाँ पे y का मान क्या था हमारा? -1, -1, फिर माइनस इंटू -1 प्लस का 1, फिर आगे +2। अब चलो -1 -2 इंटू 1 2, फिर आगे +1, फिर आगे +2। चलो इसको देखते हैं। -1 -2 -3, आगे माइनस +1 +2 +3 बराबर 0। तो हमारा बहुपद का मान क्या है? 0। चलो हम इसको विभाजन विधि से हल करते हैं। अगर 0 मान आए तो हम आगे विभाजन विधि से हल करेंगे, जिससे हमारा गुणनखंड का मान आ जाए, जिससे घात कितनी है? 3। तो हम इस प्रकार निकालेंगे आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। समझ गए? इसको तो समझ गए होंगे। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। बस वही तरीका। अब -1 से हमारा मान आ रहा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इस प्रकार ये हमारा भाजक क्या है? ये रहा भाजक y+1। भाज्य क्या हमारा? y+1। फिर अंदर भाज्य y की क्यूब -2y की स्क्वायर फिर -y+2। समझ गए? बस ये चलो इसको आगे हल करते हैं। अब y हमें y की क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? y स्क्वायर से, y स्क्वायर इंटू y की क्यूब, फिर आगे y की स्क्वायर इंटू 1, y की स्क्वायर इंटू 1, y की स्क्वायर, फिर यहां पे क्या है? प्लस y की स्क्वायर। समझ गए? y की स्क्वायर इंटू y की क्यूब, फिर y की स्क्वायर इंटू 1, y की स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? निशान चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो हम क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे प्लस, तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो प्लस y की क्यूब और माइनस y की क्यूब कट जाएगी। इसमें क्या बचेगा? -2y की स्क्वायर फिर -y की स्क्वायर, क्या हो गया? -3y की स्क्वायर। समझ गए? फिर आगे वाली संख्या बदल लेते हैं, -y, ये संख्या बता ली। चलो हम आगे करते हैं। अब हमें -3y की स्क्वायर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? -3, फिर y की स्क्वायर लाने के लिए y से, फिर हमें -3y इंटू y -3y की स्क्वायर, -3y की स्क्वायर। समझ गए? हमें -3y की स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा? इस y को -3y से मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने पर -3y की स्क्वायर आ गया। फिर आगे -3y इंटू +1 -3y, यहाँ पे -3y। समझ गए? अब हम क्या करते हैं? निशान चेंज। प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। माइनस का 3y की स्क्वायर प्लस का 3y की स्क्वायर कट जाएगा। फिर आगे -y और प्लस का 3y, क्या बचा? 2y। समझ गए? फिर आगे क्या है? प्लस का 2, आगे प्लस का 2। समझ गए? चलो 2y लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? ओनली 2 से, तो +2, 2 इंटू वाई 2y, फिर आगे 2 इंटू 1 1, नहीं 2 इंटू 1 2। अब निशान चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। फिर ये प्लस की ये माइनस की कैंसल, फिर ये भी +2 -2 कैंसल, तो शेषफल क्या बचा? 0। बस समझ गए? ये हमारा गुणनखंड। अब ये हमारा मान आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। ये रहा, एक तो हमारा गुणनखंड ये हो जाएगा y+1। समझ गए? एक तो गुणनखंड ये हमारा, और दूसरा गुणनखंड इसमें निकालना में, जिस प्रकार
हम स्टार्ट करते हैं। चलो इसको सबसे पहले हम वापस समझ लेते हैं। y + 1 ये मान, फिर ब्रेक इसके अंदर भाज्य क्या आएगा, ये संख्या, ये बहुपद। फिर हमें इस प्रकार y की स्क्वायर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ी, y की स्क्वायर से क्यूब लाने के लिए। फिर आगे इस y की स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर y की स्क्वायर, फिर हमें निशान चेंज किया, निशान चेंज करने पर प्लस और माइनस कैंसिल, फिर इसमें क्या बचा -3y, फिर आगे -y ये संख्या उतार ली। फिर -3y की स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराई, इस y को -3y से, 3y से मल्टीप्लाई करने पर -3y की स्क्वायर, फिर आगे क्या बचा -3y को फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पर -3y, फिर आगे इसको निशान चेंज करने पर इस ये संख्या कट गई स्टार्टिंग वाली, फिर आगे क्या बचा -y, फिर +3y, फिर प्लस का 2y + 2 ये संख्या उतार ली। फिर आगे -2y नहीं +2y, फिर +2, फिर हमें 2y लाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 × y 2y, फिर आगे 2 2, फिर निशान चेंज किए, फिर निशान चेंज करने पर ये संख्या कट गई दोनों, फिर शेष शब्द क्या बचा 0। समझ गए। चलो इससे मान निकालते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो मैंने इसको अच्छे से लिख लिया, जिस प्रकार हमारा एक मान तो ये प्राप्त हो गया और दो मान इसमें से प्राप्त करने हैं गुणनखंड के। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब वही तरीका, इस y स्क्वायर से पहले जो संख्या उस संख्या को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो 1, इस 1 को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 1 × 2 = 2। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए। समझ गए। चलो याद करते हैं, y की स्क्वायर फिर माइनस ये 3, प्लस माइनस करने पर तो 3 और मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। आगे y फिर +2। समझ गए। चलो अब ये मान याद करते हैं। ये मान यहाँ पे 3। चलो अब 2 से पहले क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव संख्या कम क्यों ले जानी है, 3 से कम 2 और 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे। अब चलो ये मान याद करते हैं। 2 + 1 3 और 2 × 1 2, ये मान आ रहा है हमारा। समझ गए। चलो ये मान यहाँ पर कहते हैं 2 + 1 3 और 2 × 1 2। चलो y की मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, y की स्क्वायर -2y फिर +1y। समझ गए। फिर आगे +2। अब चलो ब्रैकेट को खोलते हैं, y की स्क्वायर फिर -2y, फिर अंदर माइनस जाने पर -1y, फिर आगे +2। समझ गए। चलो अब स्टार्टिंग की दो संख्या हम कॉमन लेते हैं। चलो कॉमन क्या है इसमें, y कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या बचा y की स्क्वायर फिर -2, फिर समझ गए, फिर आगे 1, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा y -2, y -1 × y -y -1 × -2 प्लस का 2। समझ गए। चलो कॉमन वाली संख्या एक साइड करते हैं, y -1 एक साइड और y ब्रैकेट वाली संख्या y -2 एक साइड। बस ये दो मान ये रहे हमारे। एक मान ये रहा y + 1 y -1 और y -2। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक मान तो ये रहा हमारा और दूसरा मान y -1 और तीसरा मान y -2। ये तीन मान हमें इस गुणनखंड में प्राप्त हो रहे हैं। बस समझ गए। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।